जी, मेरा नाम जॉन फोंटेन है। मैं नौ मुस्लिम हूँ। मैंने 2008 में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम से पहले मैं एक जैज सिंगर था। मैं अफ्रीका में हीरो पर तहकीक और काम भी कर रहा था। मेरा ताल्लुक मशहूर शहर मैनचेस्टर से है। यूं समझे कि एक मिक्स परवरिश रखता हूँ। मैं स्कूल कॉलेज गया और फिर कारोबार में आ गया और गाना भी शुरू कर दिया। मैं एक ईसाई के तौर पर पला बड़ा था, लिहाजा बहुत छोटी उम्र से ही मैं चर्च जाया करता था। मैं मुख्तलिफ किस्म की चर्चिस में जाया करता था। मैं इवेंजेलिकल चर्चिस में भी गया, जो कि प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड के मजहब से एक बिल्कुल मुख्तलिफ मजहब है। मैं मौसीकी भी जानता था, लिहाजा मैंने चर्च का संगीत बजाना शुरू कर दिया। मैं यूकेलेली, बैंजो बजाता था, बगल बजाता था। बहुत छोटी उम्र से ही मुझे मौसीकी से बड़ा लगाव था, लिहाजा नौजवानी के जमाने में मैंने गाना शुरू कर दिया। मैं 14 साल की उम्र से गा रहा था और जब मैं 16-17 साल का हुआ तो मैंने गायकी को पेशे के तौर पर अपना लिया। मुख्तलिफ जगहों पर जैज क्लब्स और क्रूज शिप्स और फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्राउंड्स में गाया करता था। इस्लाम लाने से पहले इससे खूब लुत्फअंदोज हुआ। मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं उस अरूज को पा चुका हूँ जिसे मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हासिल कर सकता था। दुनिया का नंबर 1 सिंगर बनना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। मैं एक जैज सिंगर की तरह गहरे रंग की जाज़िब शख्सियत का मालिक भी नहीं था। और जब मैं इनमें से बास क्लब्स में गा रहा था, मैंने सोचा कि जो मैं पाना चाहता था वो पा चुका हूँ। यूं लगा कि जैसे मैं अपना हदफ पूरा कर चुका हूँ और अब जज्बात से खाली एक एहसास था। जब आप मकसद पा चुके हो, किसी मखसूस शोबे में कामयाबी के लिए आपने सख्त मेहनत की हो और फिर अचानक आप उस अरूज पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंच सकते थे, तो उसके बाद क्या रह जाता है? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी यही करता रहूंगा? ये लाहासिल है। यही वजह है कि मैंने कारोबार भी देखना शुरू किया। मैंने हीरो पर तहकीक शुरू की। उसी जमाने में मैं एक सफर पर अफ्रीका गया और मुख्तलिफ चीजें करनी शुरू की। बहुत छोटी उम्र से, तकरीबन 7 साल की उम्र से मुझे चर्च में संडे स्कूल में जाना याद है। हमें खुदा के बारे में एक गीत लिखना होता था और मेरे गीत का नाम था मसीह और खुदा। ये कोरस में गाया जाता था। ये रैप की तरह था। मैंने कुछ अशार लिखे थे। मुझे अभी भी वो अशार याद है, मगर मैं अभी इन्हें गाऊंगा नहीं। और मुझे याद है कि पास्टर, जो कि एक नौजवान कारकुन था, उसने कागज का एक टुकड़ा लिया और अल्फाज को बदल दिया। असल में मेरा गीत था मसीह और खुदा, मगर पास्टर ने इसे बदल कर दिया मसीह खुदा है। और तकरीबन 7 साल की उम्र में मैं सोचता था, क्या यूं समझेंगे कि रोशनी की किरण जैसा लम्हा था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं इस अकीदे पर ईमान नहीं रखता। मैं नहीं मानता कि मसीह खुदा है। मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में मेरा तसव्वुर तो ये था कि वो आम इंसानों की तरह खुदा के नबी की हैसियत से एक इंसान है, और मैं हरगिज़ ये तस्लीम करने के लिए तैयार ना था कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा है। लिहाजा ये पहला मौका था जब मैंने ये सवाल शुरू किया, अच्छा तो फिर सही मजहब कौन सा है? क्योंकि मैं खुदा पर ईमान रखता था और खुदा के बारे में मेरे तसव्वुरात वही थे जो आज मुसलमान होने के बाद है। हम खुदा का तसव्वुर नहीं कर सकते। वो एक है, वो हमारे शऊर से बालातर है। लेकिन मेरे लिए ये तस्लीम करना हरगिज मुमकिन नहीं था कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा है। लिहाजा छोटी उम्र से ही ये मेरे लिए एक चौंका देने वाली बात थी। मैं जानता था कि क्या हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी बरादरी सब इसी मजहब के पैरोकार थे और ये माकूल मजहब नहीं था। इस बात ने मुझे बेदार किया। मैं ये कहूँगा कि पहली मर्तबा जब मैंने इस्लाम के बारे में सुना और बतौर मजहब इस पर सोचना शुरू किया, वो 9/11 का वाकया था। मुझे याद है मैं स्कूल में था। मैं वुडवर्ड की क्लास में था। मैं झूलने वाले घोड़े की अपनी GCSE प्रोडक्ट बना रहा था और वहाँ एक हंगामा सा बरपा था। हमारे उस्ताद ने लैपटॉप लाकर 9/11 का वाकया दिखाया और हम ये जानकर हक्का बक्का रह गए वाकई कि कोई शख्स जहाज उड़ाता हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जा घुसा था। और मुझे हर तरफ से सिर्फ मुसलमान 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 की आवाजें आई। फिर वहां से मैं घर आया और मैं खबरें देख रहा था। मुझे वो वक्त याद है जब अमेरिका और दीगर ममालिक इराक और अफगानिस्तान जा रहे थे। मुझे खबरों में ये सब देखना याद है। मैं सोच रहा था कि हाँ, जाओ और पकड़ो इन मुसलमानों को। गोया मैं पूरे जोश से उनका जज्बा बढ़ा रहा था। इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानते हुए मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इतना जानता था कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है। ये लोग शर फैलाने वाले हैं। ये गोया इस्लाम से मेरा पहला तारुफ था। शुरू में मैं इस्लाम के बारे में ऑनलाइन मालूमात देख रहा था। जब YouTube पहली मर्तबा मंजर-ए-आम पर आया तो YouTube देखते हुए कुछ मुख्तलिफ वीडियोस नजर से गुजरी। जब मैं 18 साल का था, मैंने मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेनेगल का भी सफर किया था। और जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए बताता चलूं कि सेनेगल एक मुसलमान मुल्क है। जब मैं सेनेगल में था तो मैं दर हकीकत शुरू से मुसलमानों से बहुत खौफजदा था। उस 9/11 के वाक़े की वजह से मुसलमानों के बारे में अपने गलत तसव्वुरात के बायस। लिहाजा दर हकीकत सेनेगल के सफर ने मेरा जहन खोल दिया। सबसे पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया में अफ्रीकी मुसलमान भी हैं
मैंने कभी अफ्रीकी मुसलमान नहीं देखे थे, लिहाजा मैं इस समझने में बहुत दिलचस्पी रखता था कि इस्लाम यहाँ कैसे पहुंचा। और जब मैं सेनेगल पहुंचा तो ये पहला मौका था कि मैंने अजान की आवाज सुनी। ये दिल को छू लेने वाली थी। मैं इबादत के लिए बुलावे की ये आवाज सुनकर बहुत खुश था। मैं इसे समझना चाहता था, मैं इसके मायने समझना चाहता था और मैं कुछ मुसलमानों से मिला। मेरे एक भाई से मुलाकात हुई जो उस वक्त एक होटल में काम कर रहा था और उसने मुझे अपने घर आने और कयाम करने की पेशकश की। लिहाजा मैं कुछ वक्त के लिए उसके साथ रहने पर राजी हो गया। मैं एक मुसलमान शादी में गया, मैं मुसलमान के जनाजे पर भी गया और मैंने उसे और उसकी माँ और उसकी फैमिली को इबादत करते भी देखा। हम फर्श पर बैठकर साथ मिलकर खाना खाते थे और ये सब बातें मेरे लिए हैरत अंगेज थीं। मुझे इस्लाम की सच्चाई पर यकीन नहीं था। उनकी सकाफत और उनके साथ अपने कयाम का तजर्बा पसंद आने के बावजूद भी मुझे मुसलमान बनाने के लिए ये सब काफी नहीं था। इससे मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। ये अजीब बात थी क्योंकि मैंने ईसाईयत का सहारा लेते हुए इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं जानता था कि ईसाईयत सच्चा मजहब नहीं है। सकाफती लिहाज से तो मैं अब भी एक ईसाई था। लिहाजा मैंने इस्लाम की खामियां तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। बाज मुसलमानों के साथ जोशीली गुफ्तगू भी की, लेकिन मैं जितनी ज्यादा तहकीक करता गया, जितना ज्यादा इस्लाम पर इतराज करता गया, उतना ही इसकी तालीमात और कुरान के पैगाम से मुतासिर होता गया। और मेरे ख्याल में मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था तो इससे मुराद ये है कि मैं इस्लाम को एक मौका देना चाहता था, क्योंकि अफ्रीकी मुझे इस्लाम के मुतालिक सिखाने में अपना किरदार रखते थे। सेनेगल में क्या आपको कोई ऐसी बात याद है जिसे आप कभी भुला ना सकते हो? जब मैं 18 साल का था, ये मेरे कबूल इस्लाम से 5 साल कबल की बात है, और जब मैं अपने उस मुसलमान भाई के घर में रह रहा था, उसकी दादी की वफात हो गई। उनकी उम्र 105 साल थी और ये रो रहा था। वो अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा था। चनाचे में उसके पास जाकर बैठा। मैंने अपने बाजू से उसे थाम लिया और कहा कि पता है वो एक बेहतर मकाम की तरफ गई है। उसने जवाब दिया, मैं उनकी वफात पा जाने पर नहीं रो रहा। उसने मजीद कहा, वो मुसलमान थी, वो जन्नत में जाएंगी इंशाल्लाह। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो बहुत बूढ़ी थी और मैं चाहता था कि वो तुमसे मिले ताकि वो दुआ करें कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसकी बात ने मुझ पर बहुत असर किया। मैंने सोचा कि मैं मुसलमान, मैं कभी मुसलमान नहीं बनूंगा, ये तुम क्या बात कर रहे हो। मैंने ये बात उसे नहीं कही क्योंकि वो अपनी दादी की वफात पर पहले से ही गमज़दा था, मगर उसकी बात ने मुझ पर बहुत असर डाला। मैंने सोचा कि उस शख्स के लिए ये बात इतनी अहम क्यों है, वो क्यों रो रहा है? अभी तो उसकी दादी की वफात हुई है, वो उनकी वफात पर नहीं रो रहा। वो तो इसलिए रो रहा है कि वो मुझे मुसलमान देखना चाहता है। और यही वो बात थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, वाह, ये शख्स हकीकतन ईमान वाला है, ये इस मजहब पर हकीकी ईमान रखता है। मैंने बिलाखिर 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं कोई तहकीक कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस वक्त गाना छोड़ना और कुछ दूसरी चीजें तर्क करना नहीं चाहता था। और शायद मुझे इल्म भी नहीं था कि मुसलमान कैसे बनते हैं। दर हकीकत मुझे इल्म ही नहीं था कि मैं मुसलमान हो सकता हूँ। मेरा ख्याल था कि आप पैदाइशी मुसलमान होते हैं, यानी ये चीज आपको वालिदैन से विरासत में मिलती है। मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैं तहकीक कर रहा था और मैंने अब्दुल रहीम ग्रीन और यूसुफ एस्टेस और दूसरे मजहब तब्दील करने वाले लोगों की वीडियोस देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि वाह, हकीकतन बहुत से अंग्रेज और अमेरिकी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मैं भी मुसलमान हो सकता हूँ। तो इस चीज ने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर किया कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे गौर करना चाहिए। मैं उस वक्त मिस्र में था और एक मस्जिद में गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे नमाज पढ़ना सिखाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो। मैंने कहा, खैर, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने रमजान के रोजे रखे और नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें कलमा शहादत कहना होगा। मैंने पूछा, शहादत क्या है? तो उसने मुझे कलमा शहादत बताया और मैं मुसलमान हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने खुद को पाक महसूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही ईमान रखता था। ऐसा नहीं था कि ईमान बस उसी लम्हे उतरा हो। मैंने हमेशा अल्लाह पर ईमान रखा था। और फिर मैं बरतानिया वापस चला गया। मैंने मस्जिद ढूंढने की कोशिश की और मैं उस वक्त मस्जिद जाने से भी डरता था। मुझे महसूस होता था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। मैं भी मुसलमानों के बारे में मनफी जज्बात रखता था। तो मैं एक जगह गया जो मुझे लगा कि कोई स्कूल है, लेकिन वो स्कूल नहीं बल्कि एक मस्जिद थी। और सुभान अल्लाह, इस्तकबालिये पर एक अंग्रेज मौजूद था। मैं चौंक गया। एक सफेद फार्म शख्स की हैसियत से मस्जिद में दाखिल होते हुए मैं तवक्को कर रहा था कि वहाँ पाकिस्तानी और अरब होंगे, और वहाँ एक सफेद फार्म आदमी मौजूद था। उसने मेरी मदद की, मुझे फातिहा सिखाई, मुझे छोटी सूरतें और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। मैं हर रोज वहाँ जाता, वो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाता था। वो मुझे कुरान पढ़ते हुए सुनता। मस्जिद में कुछ और भाई भी थे। मैं वहाँ बैठकर कॉफी पीता और वो मुझे सिखाते थे। और इसी तरह मैंने अपना सफर शुरू किया। मेरे ख्याल में शुरू में लोगों ने सोचा कि ये वक्ती चीज है और ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये इससे बाहर निकल आएगा।
और आज 13 साल बाद भी मैं एक मुसलमान हूँ। बिलाशुबा बहुत से लोगों के खदशात थे कि इस्लाम खतरनाक है और मुसलमान दहशतगर्द हैं, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ लोगों के इन खदशात को, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मीडिया बताता है। और यही मुसलमानों का मसला है, क्योंकि मुसलमान गैर मुस्लिमों को सही इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे। अगर गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में जानते तो वो ये दकियानूसी तसव्वुरात और खदशात ना रखते। तो वाकई ये शुरू में मुश्किल था। फैमिली के बहुत से अफराद और दोस्त परेशान और उलझन के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम नमाज पढ़ना था। अगर आपको आदत ना हो तो नमाज पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए दिन में 5 बार इतना वक्त सर्व करने के आदी नहीं होते। इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं रात को 5 नमाजें पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। तो तसव्वुर करें कि आप रात को सोने से पहले 5 नमाजें अदा कर रहे हो। वैसे इसकी इजाजत नहीं है, ये जायज नहीं है। बिलाशुबा एक मुसलमान होने के नाते आप कुफर और जहालत से निकलते हुए ये सब नहीं जानते, और जबकि अब आप दीन सीखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर मैंने महसूस किया कि कभी कभी तमाम नमाजें एक साथ अदा करना बहुत मुश्किल होता है, इन्हें बारी बारी अदा करना आसान है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मुझे सही वक्त पर नमाज अदा करने में मदद मिली। और जाहिर है जब आप इस्लाम में आगे बढ़ते हैं तो आप मजहब के बारे में ज्यादा सीखते हैं। आपको मालूम होता है कि वक्त पर नमाज पढ़ना वाजिब है। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को देखते हैं। वो 1400 साल पहले आए। सहरा में एक आदमी पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और उन्हें इंसानों का अजीम तरीन यानी नबूवत का दर्जा दिया गया, और उन्होंने दुनिया पर जो असरात छोड़े, यहाँ तक कि आज तक उनके पैरोकार उनकी सुन्नत और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की। वो मोहब्बत जो हमें मिली, देखो हम आज यहाँ हैं। हम अपना माल और वक्त दीन पर सर्व करते हैं। वाकई इसी पर हमारा ईमान है। और जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम के तमाम पैरोकार न सिर्फ वो लोग जो आज जिंदा हैं, बल्कि गुज़श्ता पिछले 1400 साल से सुन्नत की हिफाजत, इस अजीम इंसान के अक़वाल और अफ़ाल की हिफाजत और अल्लाह के रसूल की अतात, अल्लाह की अतात कर रहे हैं। और जिस तरह वो इस दुनिया पर असरअंदाज हुए कि दुनिया का 1/3 हिस्सा इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। आपको बस ये पता है कि वो मुसलमान है, ये सिर्फ तारुफ है। बाखुदा जब लोग इस अजीम इंसान और जो कुछ उन्होंने किया इस पर गौर करते हैं, और सबसे बढ़कर इस पैगाम पर जो उन्हें दिया गया और कुरान में इंसानियत के लिए दिए गए हल पर आप अपनी शरीयत, अल्लाह के कानून और हदायत लेकर आए, और उनका मवासना किसी दूसरे मजहब से, किसी भी फलसफे या तर्ज जिंदगी से करें। इस्लाम दूसरे तमाम मजाहिब, तर्ज जिंदगी और इसकी माकूलियत को मात देता है, और इसे समझना भी आसान है। मकसद और मंजिल अल्लाह को देखना है, जन्नत में जाना और उन लोगों में शामिल होना है जिन्हें अपने खालिक को हकीकत में देखने का मौका मिलेगा। यही सबसे बड़ा मकसद है। और जाहिर है इसके बाद अंबिया को देखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के साथ बैठना और उनसे गुफ्तगू करना, यही मकसद है। इस्लाम से पहले मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि लोग वाकई जिंदगी के मकसद के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई मकसद बनाते हैं। मेरा तो नहीं था। आप बस दिन गुजारते रहते हैं। मैं अफ्रीका में कुछ काम कर रहा हूँ। अफ्रीका में स्कूल तामीर करने का मंसूबा है। मैं वही के इस्लामी नुक्ता नजर और गुज़श्ता सहीफों के बारे में एक किताब भी लिख रहा हूँ। मैं इल्हाद पर भी एक किताब लिख रहा हूँ जो इल्हाद के कुछ मसाइल से निपटने के बारे में है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। मेरा यंग स्मोक्स नामिक पॉडकास्ट भी है, तो आप भी इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सिर्फ पढ़ना, मुतालिया करना, दावत देना और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करना मेरा काम है। इस्लाम उन मुसलमानों से सीखें जिन्होंने दीन का मुतालिया किया है। कुछ वक्त निकाल कर इस्लाम पर कुछ किताबें पढ़ें, समझें कि पिछले 1400 सालों से ये मजहब इतना गालिब क्यों रहा है। और बिलाशुबा इस्लाम ने दुनिया पर बहुत असर डाला है। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की 1/3 आबादी मुसलमान है, तो इस चीज की बदौलत आप अपने पड़ोसियों का एहतराम करने लगते हैं, अपने साथी इंसानों का एहतराम करते हैं। आपको पता करना चाहिए कि उनका अकीदा क्या है। कुछ वक्त निकालें, मुतालिया करें और इस्लाम के तसव्वुरात के बारे में जानें, और बस खुद से मुखलिस रहें। मैं तमाम गैर मुस्लिमों की हौसला अफजाई करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें जो खालिक कायनात है। वही खुदा है जिससे आप जरूरत के वक्त दुआ करते हैं, वही खुदा है जिसकी आप इबादत करते हैं। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जब आपका त्यारा फिजा में डगमगाता है और आप हिचकोले खाते हुए जिस खालिक को पुकारते हैं, ये वही खुदा है जिस पर मुसलमान ईमान रखते हैं। यही वो खुदा है जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं। लिहाजा उस खुदा से दुआ करें कि वो आपको सच्चा रास्ता अता करे। जब आप अकेले हों तो अपने कमरे में अपना सर फर्श पर रखें, बस अपना सर फर्श पर रखें और अपने खालिक से कहें कि आपकी रहनुमाई करे। मैं बस एक बात कहूँगा, मैं दर हकीकत उन मुसलमानों को मशवरा दूंगा जो ये देख रहे हैं। मुमकिन है आप नमाज ना पढ़ते हो या शायद आपकी नमाज वक्त पर ना होती हो,
हो सकता है आपका ईमान कमजोर हो सकता है आपको इस्लाम के बारे में ज्यादा इल्म भी ना हो। इस्लाम के बारे में मजीद जानने की कोशिश करें और अपनी नमाज पर तवज्जो दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वक्त पर 5 नमाजें पढ़ें। बहसीयत मुसलमान अगर आप वक्त पर 5 नमाजें पढ़ते हैं तो सही तरीके से नमाज पढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ऐसे मकाम पर जा पहुंचेगी जहां आपका ताल्लुक आपके खालिक के साथ दुरुस्त होगा। दुनिया आसान है, ये जिंदगी आसान है। अल्लाह अर्राज़िक है, वही रोजी देता है, वही हिफाजत करता है, वो हकीम है। जब आप इन चीजों पर ईमान रखते हो तो कोई आफत आने पर आपको मालूम होता है कि इसके पीछे सबसे ज्यादा हिकमत वाली अल हकीम जात है। और ईमान जैसी चीज इल्म के जरिए आती है। ये सिर्फ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ कहने से नहीं आती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, इसका सबूत ये है कि आप उनकी इताअत और पैरवी करें, इस पर मरहलावार अमल करें। इब्तदा नमाज से करें और चीजें रफ्ता रफ्ता दुरुस्त हो जाएंगी। और मैं हर एक को तरगीब देता हूँ, चाहे आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, कि इस्लाम को संजीदगी से लें।